Welcome back in free video training of Linux operating system। मेरा नाम आजाद सिंह है। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हम अपने वर्चुअल मशीन पर कैसे Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें। तो पिछले वीडियो में मैंने वर्चुअल मशीन विमवेयर पर कैसे बनाते हैं उसको मैंने बनाना बताया था। तो चलिए हम लोग अपने Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें। तो इसके लिए तो ये देखिए हमारे पास वर्चुअल मशीन से जुड़े हमारे कुछ रैम जो कि हमारे पास 1 GB है, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, DVD, फ्लॉपी डिस्क और हमारा लैन कार्ड, USB कंट्रोलर, साउंड कार्ड, प्रिंटर और मॉनिटर। तो मैं यहाँ से अपना जो इंस्टॉलेशन करवाऊँगा वो DVD से करवाऊँगा। तो मेरे पास जो फ्लॉपी डिस्क यहाँ पर एक्स्ट्रा एक हमारी हार्डवेयर कंपोनेंट है, मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। तो रिमूव करने के लिए आप यहाँ से एडिट वर्चुअल मशीन की सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से फ्लॉपी डिस्क को आप सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ आप DVD को सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो इंस्टॉलेशन होगा वो मैं ISO इमेज से करने जा रहा हूँ। अगर आप अपने फिजिकल मशीन पर करना चाहते हैं तो आप इस ISO इमेज को अपने DVD पर बर्न कर लीजिएगा और DVD पर बर्न करने के बाद आप इसे अपने सिस्टम को बूट करा सकते हैं। तो मेरे केस में मैं अपना ये सिस्टम जो कि विमवेयर मशीन है, मैं इसको ISO इमेज के थ्रू बूट कराने जा रहा हूँ। तो मैं ISO इमेज को ब्राउज करता हूँ। मेरा जो इमेज है वो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर रेल 6.0 DVD ISO के नाम से मैंने रखा हुआ है, जो कि ISO फॉर्मेट में है और ये करीब हमारा 2.72 GB का है। तो इसे आप DVD पर बर्न करा के अपने फिजिकल मशीन को बूट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो देखिए हमारा उस लोकेशन को लोकेट कर दिया जहाँ पर हमारा ISO DVD है। फिर उसके बाद ओके करते हैं और बूट के लिए मैं इस मशीन को ऑन करता हूं। तो मशीन को ऑन करने के लिए पावर ऑन वर्चुअल मशीन पर क्लिक कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा विमवेयर मशीन ऑन हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो ये देखिए वर्चुअल मशीन मेरी ऑन हो रही है और ये देखिए ये हमारा है वेलकम स्क्रीन हमारे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6.0 का। तो जब आप DVD से इसे बूट कराएंगे तो हमारे सामने ये 4 ऑप्शन आएंगे। पहले ऑप्शन का अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो वो हमारे Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगा विद द GUI मोड। अगर आप दूसरे ऑप्शन का यूटिलाइज करेंगे तो ये आपके Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगा इन टेक्स्ट बेसिस मीन्स कमांड लाइन। और इस ऑप्शन का हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे सिस्टम से रिलेटेड कुछ ट्रबल शूटिंग करनी होती है। तो हम यहाँ से रेस्क्यू मोड को सेलेक्ट करके अपने सिस्टम के ट्रबल को शूट कर सकते हैं। चौथे ऑप्शन का आप सेलेक्ट करके आप अपने लोकल हार्ड ड्राइव से उस इंस्टॉल्ड OS को यहाँ पर बूट करा सकते हैं, जिसमें आपका जो मीडिया आप यूज कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए DVD का, उसका यूटिलाइज नहीं करेगा। तो मेरे केस में मैं पहले ऑप्शन का यूटिलाइज करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे इस मशीन के ऊपर Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद एंटर हिट कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा सिस्टम बूट कर रहा है। और ये देखिए हमारे हार्डवेयर डिवाइस को डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्ट करने के बाद हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को इनिशियलाइज कराएगा। तो देखिए हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस इनिशियलाइज किया। फिर उसके बाद आपके सामने ये जो मैसेज आएगा, इस मैसेज का मतलब ये है कि अगर आप ओके बटन को सेलेक्ट करते हैं, मीन्स अगर आप अपने इंस्टॉलेशन मीडिया मीन्स अगर आप अपने DVD को चेक करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन के पहले कि उस DVD में अगर उसके अंदर कोई भी हमारा जो इंस्टॉलेशन फाइल है या करप्ट है, आप उसे चेक करना चाहते हैं तो ओके बटन पर क्लिक कीजिएगा।
अगर आप चाहते हैं कि मेरा मीडिया जो है वो सही है, मैं इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करना चाहता हूं, तो स्किप बटन को सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप ओके बटन क्लिक करते हैं और आपका मीडिया टेस्ट करेगा तो ये कम से कम हाफ आवर या 1 घंटे भी ले सकते हैं। तो अभी के केस में मैं इंस्टॉलेशन करना चाहता हूं और यहाँ पर आपका माउस वर्क नहीं करेगा, तो उसके लिए आप यहाँ से टैब पर क्लिक करके स्किप बटन पर एंटर हिट कीजिए। उसके बाद बूट कर रहा है हमारा मशीन। तो देखिए हमारा एनाकोंडा फाइल रन कर रहा है और यहाँ पर हमारा ये जो माउस है ये वर्क करना शुरू कर देगा, क्योंकि हम लोग ग्राफिकल वे में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। देन आफ्टर, अगर आप चाहते हैं इस मशीन पर लिनक्स को इंस्टॉल करना, तो नेक्स्ट प्रेस कीजिए। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन लैंग्वेज क्या है, तो मेरे केस में मेरा इंस्टॉलेशन लैंग्वेज इंग्लिश है। मैं यहाँ से नेक्स्ट प्रेस करूँगा। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपका कीबोर्ड टाइप क्या है, तो मेरे केस में मेरा जो कीबोर्ड टाइप है वो यूएस इंग्लिश है। मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट प्रेस करूँगा। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी डिवाइस कौन सी है, मीन्स आप इंस्टॉलेशन किस डिवाइस पर करना चाहते हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करने को है। चलिए हम लोग जानते हैं कि दोनों ऑप्शन का यूटिलाइजेशन क्या है। अगर आप बेसिक स्टोरेज डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस डिवाइस पर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, मीन्स हार्ड डिस्क पर, तो वो हार्ड डिस्क अगर आपके सिस्टम, जिस सिस्टम पर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं उस सिस्टम पर होगी, तो आप यहाँ से उसे बेसिक स्टोरेज डिवाइस को सेलेक्ट करके नेक्स्ट प्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, आप अपने जो भी इंस्टॉलेशन का बैकअप हमारे सैन सर्वर पर रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्पेशलाइज्ड स्टोरेज डिवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरे केस में मैं जिस मशीन पर इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ उसके पास अपनी खुद की हार्ड डिस्क है, तो मैं यहाँ से बेसिक स्टोरेज डिवाइस को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये अपना हार्ड डिस्क से रिलेटेड एक वार्निंग मैसेज दे रहा है, तो आप इसे रीइनिशियलाइज ऑल पर क्लिक करके नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपसे ये होस्ट नेम पूछ रहा है। होस्ट नेम मीन्स आपके कंप्यूटर का नाम क्या होगा, तो यहाँ मैं अपने कंप्यूटर का नाम रेड सर्वर दे रहा हूँ। और आप अपना नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर नेटवर्क पर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने आपको एक इथरनेट दिखा रहा है जिसको ETH0 के नाम से डिटेक्ट करा रहा है। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एडिट पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से कनेक्ट ऑटोमेटिकली पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद IPv4 सेटिंग टैब को सेलेक्ट कीजिए और आप अपने सिस्टम का IP किस मेथड के थ्रू असाइन कराना चाहते हैं। तो यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है वो हमारा DHCP से है। मैं यहाँ पर मैनुअल मेथड का यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने सिस्टम का जो IP एड्रेस रखना चाहे वो IP एड्रेस यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरा जो IP है वो 10.0.0.250। देन इसका जो नेट मास्क है वो 255.0.0.0 और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे वो है 10.0.0.250 और इसका DNS भी ये खुद 250 एंड देन अप्लाई और क्लोज। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपसे टाइम जोन के बारे में पूछ रहा है। तो हमें पता है कि हम इंडिया में लिव कर रहे हैं, तो हमारा जो टाइम जोन है वो हमारा एशिया के कोलकाता से डिटेक्ट किया जाता है। तो हम यहाँ से एशिया कोलकाता को सेलेक्ट करके नेक्स्ट प्रेस करते हैं। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद ये आपसे रूट का पासवर्ड पूछ रहा है। मीन्स रूट यूजर हमारा सुपर यूजर है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे कॉन्फ़िगरेशन इसी के हाथ में होता है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमारे इस रूट यूजर के लिए देने जा रहा हूँ।